वो जुमले मैं लूंगा। ये जिन शख्सियात के बारे में बात करते वक्त टोपी संभालनी पड़ती है कि अगर तुर्की पहनी हुई हो तो वो गिर पड़ती है पीछे, इतना ऊपर उठकर देखना पड़ता है। मैं उसके बारे में बताऊं कि वो जेल में थे, बहुत बड़ा नाम है, छोड़ दें क्या नाम है। वो मुझे उन्होंने कहा कि मुझसे मिले, मैं गया उनके शहर में, पता चला जेल में नहीं है, बीमार है। हर अहम आदमी, हर बड़ा आदमी, हर मालदार आदमी जेल में जाते ही सबसे पहले बीमार होता है और फिर वो अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। चुनांचे मैं भी उनके बताने पर अस्पताल पहुंचा। आप यकीन करें, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं, मैं हलफ उठाता हूं, वो कई महीनों से जेल में थे और बाहर शोर मचा हुआ था कि बड़ा जुल्म हो रहा है। और जनाब जब मैं उस कमरे में पहुंचा तो वहां जो शख्स मौजूद था, पुलिस का सिपाही, एक मरियल सा, उसने कहा जी कौन है आप, क्या नाम है। मैंने बताया कि आपको नहीं बताया, अंदर बता दो। उन्होंने कहा वो तो अंदर नहीं है। मैंने कहा कहाँ है। वो कहने लगे आओ मेरे साथ। हम पैदल अस्पताल से निकले, बहुत बड़ा अस्पताल था, साथ एक सड़क थी, उस सड़क को हमने क्रॉस किया। एक कोठी लेकर वो उसमें रहते थे और कई महीने रहे, शायद साल भर से भी ज्यादा रहे हूं। और उसके ड्राइंग रूम में मुझे बहुत अच्छी आर्टिस्ट, बड़ी अच्छी डांसर, अदाकारा नूर मिली अपनी साथ। मैंने उनसे कहा आप यहाँ क्या कर रही हैं। कहते मैं तो 3 हफ्ते से यहाँ हूँ, साहब की खिदमत के लिए आई हूँ। और पता चला कि जिनको हम समझ रहे हैं कि वो जेल में हैं, बड़ी सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं, वो अस्पताल में भी नहीं थे। वो एक प्राइवेट कोठी लेकर अस्पताल के बाहर सिर्फ चंद 100 गज के फासले पर आराम से रह रहे थे। और नूर के बाद मुझे पता चला कि एक और डांसर को भी अगले महीने के लिए बुक किया हुआ है। आप ये सारी सजाएं, ये दुख, ये तकलीफें, ये सारे जो अदालतों से जुर्म बताए जाते हैं, ये सब गरीब आदमी के लिए हैं जिसका कोई वाली वारस नहीं होता। और मैं सिर्फ एक जुमला कह दूं, अपने दोस्त, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, मेरे शहर से हैं, हारूनाबाद से इनका ताल्लुक है, शौकत बसरा का। बात यह है कि शौकत बसरा साहब की बात का एक जवाब दे दूं। अच्छा अहमक है भाई कि मुझे मिलाया था जनरल गुलाम जिलानी ने कि ज़ियाउल हक ने इनको मुंतखब किया है और हम इसको सियासत में लाना चाहते हैं। और अभी इलेक्शन नहीं हुए थे, उस नौजवान को आज वो काफी एजेड हो चुके हैं माशाल्लाह। आप समझते हैं कि वो बेवकूफ था या कुंद ज़हन था या बिल्कुल उसके सर में मगज नहीं है। मैं ज़हीन कहा तो आपको बुरा लगा। भाई 35 साल में से 8 साल निकाल दें, बाकी इस मुल्क में वो हर वक्त या हुक्मरान रहा है या लीडर ऑफ अपोजिशन रहा है। आप उसे समझते हैं कि वो गबी आदमी।